नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग शुरू करें फटाफट क्विकली। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। आई थिंक आई एम ऑडिबल। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्विकली। अभी कोई कमेंट नहीं आया, दैट मीन्स आई एम येट नॉट ऑडिबल। ओके, एक बार कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हम लोग क्विकली स्टार्ट करेंगे दोस्तों, सो दैट वी डोंट स्पेंड मच टाइम। एम आई ऑडिबल टू माई सेल्फ? स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ओके, आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ। यस, एंड कंफर्मेशन भी आ गया है। यस, पवन तवनिया जी, यस। एम आई ऑडिबल टू माई सेल्फ? स्टार्ट करेंगे दोस्तों। या, ओके, आई एम ऑडिबल। That's fine. That means I'm pretty audible to myself and everyone is also able to listen to me. तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो को, जो कि मैंने शाम को पोस्ट किया था। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा। दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द इवनिंग लाइव सेशन, जिसमें कि मैंने आपको बताया है आज के निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के बारे में और इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में भी। सो दोस्तों, चार्ट आपके सामने है निफ्टी 50 का। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि निफ्टी 50 हैज़ बीन ओपनिंग गैप अप फॉर पास क्वाइट सम टाइम। डेली वो गैप अप ओपन हो जाता है, उसके बाद दिन में ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार होता रहता है, तो उसमें देयर इज नॉट मच अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो चीज़ आज वर्थ नोटिसिंग है वो ये है कि निफ्टी 50 ने अपने हिस्टोरिकल 15,000 के लेवल्स को आज तोड़ दिया। और दोस्तों आप जानकर के हैरान होंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2020 से 2021 का भी जो पहला महीना है बहुत ही इवेंटफुल रहा है। 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 and 15,000. So journey from 8,000 to 15,000 has been covered within 1 year. That is 7,500 से 15,000 की जर्नी को कवर किया गया है जस्ट मात्र 7-8-9 महीने में। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई करेक्शन आएगा और फिर से आपको ये स्टॉक मार्केट 7,000 के प्राइस पे दिखाई पड़ेगी, तो दोस्तों बिलीव यू मी, ये सारे के सारे जो करेक्शन होते हैं, जैसा कि आपने ये देखा दिस करेक्शन और क्रैश, ये वंस इन अ डिकेड होता है। जब कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ा कोई ऐसी त्रासदी आ जाती है जिसका कि ह्यूमन नेचर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो ह्यूमन नेचर को चेंज करना इतना आसान नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करना इतना आसान नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ क्रैशेस, दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर वंस इन अ डिकेड। आई वोंट से वंस इन अ सेंचुरी, बट वंस इन अ डिकेड डेफिनेटली देयर कैन बी सम रीजन और दी अदर। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे इवेंट रहते हैं जिसमें छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं। दोस करेक्शन शुड बी मेड यूज ऑफ। आपको उनको यूज करना चाहिए और उनमें अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को आपको पिकअप करना चाहिए। अब बात आती है निफ्टी 50 का 15,000 के बाद 20,000 पहुंचने का कितना समय लग सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मार्केट 7,500 से उसका जो पुराना हाई था, मतलब लाइफ टाइम हाई, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 12,500। तो 12,500 से निफ्टी ने 15,000 पहुंचने में मात्र 3 महीने लिए। दैट इज दिसंबर, जनवरी एंड फेब, और फेब अभी चल ही रहा है, अभी फेब इज नॉट ओवर। तो ऐसे में दोस्तों 20,000 को पहुंचना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर बात करें 20,000 पहुंचना है तो निफ्टी को कितना एफर्ट मारना पड़ेगा। सो इट इज जस्ट 5,000 मोर। 5,000 मोर मतलब जस्ट 33% मोर। 15,000 से 20,000 पहुंचने के लिए निफ्टी को कुछ डबल नहीं करना है अपने एफर्ट को। इट इज जस्ट 33% ऑफ मोर राइज। और 33% ऑफ मोर राइज जिस हिसाब से निफ्टी का मूवमेंट है, तो 33% ऑफ गेन कैन बी अचीव्ड विद इन 1 or 2 or maybe 3 years। 3 years मैक्स बोल रहा हूं, अदरवाइज आप इजीली मान के चलें कि ये पहले भी हो सकता है। जिस प्रकार से इंडिया में ग्रोथ आ रही है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म। इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और सबसे बेस्ट बंच ऑफ स्टॉक्स मैंने आपके लिए बना के रखा है इन फॉर्म ऑफ जो आपके नीचे मैंने स्मॉल केस पिन कमेंट में दे रखा है। यू मस्ट मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप ये जो मैंने इसमें आपको लिंक में दे रखा है, मेक यूज ऑफ दिस। ओके, इसमें क्या होगा, आपकी डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग रहेगी। यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट वेरी वेरी वेल डिसिप्लिन। भाई देखो, इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको स्टॉक्स पता भी चल पाएंगे, पता चल भी जाएंगे। आप इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे आपको, तो आपको सारे स्टॉक्स पता चल जाएंगे। लेकिन जब आपको स्टॉक्स पता चल भी जाएंगे तो भी आपके अंदर जो फियर एंड ग्रीड है ना, वो आपको इन्वेस्ट करने के लिए रोक देगा। सो दिस
this will give you the access to the stocks which are there in this WSG Star SIP, but ultimately investing के लिए discipline बहुत ज़रूरी है. So you must make use of this platform, और इस platform को use करके अपने long term के लिए wealth create करो दोस्तों. मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आपको करना है. Ultimately decision has to be yours. Ultimately it is you who has to make the difference. Nobody can force you. Decision आपको ही लेना पड़ेगा. ओके तो मैंने आपको बताया दोस्तों, निफ्टी हैज़ टू जस्ट राइज 30%, और 30% की राइज जब यहाँ पे 100% की राइज हो गई है विद इन वन ईयर, नॉट इवन 1 ईयर, तो मेरे हिसाब से 30% की राइज तो मे बी 1-2 साल के अंदर आई जानी है मैक्सिमम. तो मेरे हिसाब से 2 साल के अंदर अगर आप 20,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच. ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव कम. काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो उनको क्वेश्चंस को भी हम लेंगे. काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ नए जुड़ गए हैं. प्रवीण दास, शेख, जीशान जी, काफ़ी सारे और भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं. सो आई मस्ट वेलकम देम, आई मस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी टू वेलकम देम. भरवीन ठक्कर PM, सो वेलकम सर, वेलकम. एंड लॉट मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. तो हम लोग क्विकली जरा क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया सर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट वाज फ्रॉम रितेश यादव. उन्होंने पूछा है ZEAL 230 कॉल ऑप्शन, ZEAL 230 कॉल ऑप्शन में क्या करना है. तो भाई ZEAL में क्या चल रहा है पहले तो ये देखते हैं. ZEAL में कल के दिन बहुत ही भयंकर गिरावट थी, कल मतलब द लास्ट ट्रेडिंग सेशन. सो अगर हम लोग ZEAL को देखें दोस्तों, तो हमें समझ में आता है कि ZEAL हैज़ ओके, दिस इज 1 मंथ कैंडल, आई एम सॉरी. सो तो दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है आपको. जब निफ्टी ने ज़्यादा समय नहीं लिया फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम 7,500 टू 15,000 लेवल्स, तो मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा आगे भी समय नहीं लगेगा. तो यू मस्ट मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स, क्योंकि इंडिया इज द फ्यूचर. इंडिया इज गोइंग टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. हमारे पास इतना मैन पावर है, हमारे पास इतना वर्क फोर्स है, इतना यूथ है कि भाई इंडिया हैज टू गो, इंडिया इज बाउंड टू ग्रो. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, सो तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, वी आर सीइंग दैट निफ्टी ZEAL इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. और ZEAL में अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट थी. फ्रॉम 250 लेवल्स इट क्रैश डाउन टू 215 लेवल्स. तो अगर बाई चांस इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट, अभी अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑफ 2,215 पे चल रहा है. सो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ओवर हियर. अब रही बात ZEAL के, ZEAL कैसी कंपनी है, तो जैसा कि आपको मालूम है ZEAL में काफ़ी अच्छा खासा डेट और प्रमोटर की प्लेजिंग हाई है, और बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छे बिजनेस में है, और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा बिजनेस का ग्रो भी होगा. तो अभी जो इसके जो हार्ड पैच में ये कंपनी चल रही है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये हार्ड पैच ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है. अगर आप इसमें निवेश करके छोड़ देते हैं, इफ़ यू इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का मैंने कल वीडियो बनाया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा. नहीं देखा तो देखो जा करके. तो मैं आपके लिए ये चार्ट इसलिए धीरे धीरे करके स्लो कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है. द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग वंस अपॉन अ टाइम, नॉट वेरी लॉन्ग, 2018 की बात कर रहा हूँ, आज से 2 साल पहले, एट द प्राइस रेंज ऑफ 600. तो 600 वाला स्टॉक अभी आपको मिल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 220. तो अगर बाई चांस इस स्टॉक में लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक ओवर हियर, आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बी अफ्रेड, है ना. लेकिन बस यही है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि थोड़ा सा रिस्की बेट है. प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज्ड हैं, प्रोमोटर्स का इसमें बीच बीच में इश्यू आता रहता है. रिस्की बेट है, तभी आपको 600 वाला स्टॉक 200 में मिल रहा है, वरना फिर 600 वाला स्टॉक 2000 में मिलता. अगर अच्छी क्वालिटी होता, अच्छा फंडामेंटल सारी चीज़ें अच्छी होती, तो यू वुड हैव बीन गेटिंग इट एट 2000. तो भाई कॉन्ट्रा बेट है, लेना चाहते हो ले सकते हैं. और रही बात 230 कॉल ऑप्शन की, तो मेरे हिसाब से 230 कॉल ऑप्शन बहुत ही एग्रेसिव कॉल ऑप्शन है, और यहाँ पर चांसेस हैं कि वो आपका जो 230 कॉल ऑप्शन है आपको प्रॉफिट देके जा सकता है. क्योंकि जो कैंडल ये बन रही है, जो दिखा रही है कि भाई स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से क्रैश हुआ, ये एक डोजी कैंडल है, और ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है. लेकिन वो कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट होगा जब यहाँ पर फ्रेश कैंडल बन जाएगी तब. Okay, number of questions are there. We'll just cover them quickly. एक क्वेश्चन आ रहा है, गुरुजी इन्फोसिस C1320 प्राइस 39. तो इन्फोसिस में तो यार आज तो अपमूव होना चाहिए, होपफुली इन्फोसिस तो आज ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. या सी राइट देयर. तो इन्फोसिस प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 1310. और जिन लोगों ने पिछले दिनों में बाय किया है, दैट एट द डिप्स ऑफ 1250 1260, दोस्तों मेरे हिसाब से ये सारे वो स्टॉक्स हैं
जो कि एकदम ब्लू चिप हैं, भाई इनके लिए सोचना नहीं चाहिए आपको। अभी एक सेकेंड रुक जाओ, ये देखो, ये स्टॉक 1400 के प्राइस रेंज का स्टॉक है, 1400 का स्टॉक आपको मिल रहा है 1250 पे। एंड इन केस इफ यू आर अफ्रेड टू बाय दिस स्टॉक ओवर हियर, आई थिंक देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद दिस साइकोलॉजी। अच्छा भाई, साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे आज एक इंपॉर्टेंट बुक को काफी सारे लोग कह रहे थे सर कि हमको कुछ स्टॉक मार्केट्स की बुक भी बताएं ताकि हम लोग अपने समय में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकें। तो वो बुक को आप पढ़ना जा करके, मैंने उस बुक का लिंक दिया हुआ है एंड यू कैन गो एंड एक्सेस दैट बुक। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। काफी सारे लोग ई बुक पे फोकस करते हैं। ई बुक, भाई ई बुक तो हम जितनी भी डाउनलोड कर लें, मैं तो पर्सनली, आई डोंट नो आप लोग के साथ क्या हाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। भाई ई बुक मैं चाहे जितनी डाउनलोड कर लूं, पढ़ता मैं घंटा नहीं हूं वो मेरी कहीं ना कहीं जाकर को सेव हो जाती है, उसके बाद ना मेरे पास खोलने का टाइम है। यस, अगर पेपर बाउंड बुक रहती है तो कम से कम मैं उसके पन्ने तो फ्लिप कर ही लेता हूं, 2-4-5 पन्ने हर दिन 2-4-5 पन्ने तो फ्लिप कर ही लेता हूं, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तो समहाउ आई प्रेफर हार्ड बाउंड बुक्स एनीवे। तो मतलब पेपर बाउंड बुक्स, पेपर वाली किताबें, अदरवाइज वो तो पड़ी रह जाती है। तो इन्फोसिस दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड बाय है, और इन्होंने 1320 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड बाय। आई थिंक ही शुड बी मेकिंग सम प्रॉफिट टुमारो। इंडिया मार्ट टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग कितना गिरेगा? अरे भाई देखिए, ऐसा है गौर हरी जी, इंडिया मार्ट को मैंने आपको बताया था, मैंने सबसे पहला वीडियो इंडिया मार्ट का बनाया था, तो मैंने आपको कल ही बता दी बात कि मैंने इसको इंडिया का अली बाबा का ऐसे करके एक वीडियो बनाया था, दैट इट इज गोइंग टू बी अली बाबा ऑफ इंडिया। अब रही बात कि स्टॉक में करेक्शन क्यों आया है, अरे भाई स्टॉक में करेक्शन इसलिए आया क्योंकि स्टॉक भागा कितना है, ये देखो, एक सेकंड छोटा करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये स्टॉक लिस्ट हुआ है 2019 में अप्रैल, जून, जुलाई में। 2019 में इट वॉज ट्रेडिंग एट जस्ट 2000 bucks। 2000 का स्टॉक पहुंच गया 10,000 एक साल के अंदर, एक सवा साल, 1.5 साल के अंदर। अब 2000 का स्टॉक जब 5 गुना 500% 5 गुना रिटर्न देगा तो प्रॉफिट बुकिंग होना तय है। ऐसे में दोस्तों अगर बाई चांस किसी भी खराब न्यूज़ में कोई भी बहुत बड़ा बम फट जाए, कहीं कोई किम जोंग एकदम से कुछ, किम जोंग भगवान जाने क्या, कोई और ही आ जाए, कुछ ऐसा हो जाता है और ये स्टॉक कहीं बाई चांस आपको 7500 8,000 की रेंज में मिल जाए, 7,500 to 8,000, मेरे हिसाब से यू मस्ट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक फ्रॉम हियर ऑन। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी एग्रेसिव बट अ वेरी सेंसिबल बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है संपत कुमार जी का, महिंद्रा CI MAHI। अच्छा, इसको मैंने आज अपने मेंबर्स को बताया तो था, लेकिन साला इसमें वो गड़बड़ हो गया, व्हाट यू कॉल, जल्दीबाजी में टाइप करने में क्या होता है ना, कभी कभी कुछ टाइपिंग एरर हो जाता है। एनीवे क्या कर सकते हैं यार, एनीवे चलो देखो भाई, महिंद्रा CI, तो महिंद्रा CI में क्या है कि महिंद्रा CI एक, पहले तो आपको धंधा पता होना चाहिए महिंद्रा CI करता क्या है। तो दोस्तों महिंद्रा CI मैंने कुछ दिन पहले वीडियो किसी वीडियो में कवर किया था। तो महिंद्रा CI का बिजनेस है ऑटो कंपोनेंट्स को बनाना, इंजन के पार्ट्स को बनाना और कुछ असेंबलीज के कुछ पार्ट्स को बनाना, इनका मेन काम है। इंजन की डाइग वगैरह बनाते हैं। तो बेसिकली दे आर दी ऑटो एंसिलरी, प्राइमरली इनका धंधा ऑटो एंसिलरी का है। सो अभी अगर आप देखें तो ये स्टॉक वंस अपॉन अ टाइम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हो, 2018 की बात कर रहा हूँ, तो 2018 में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 300 रुपीज़ में। तो 300 का स्टॉक यू आर गेटिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ जस्ट हाफ, दैट इज 150, 160, 170 इज कंसिडरेबली हाफ। तो अगर ये स्टॉक यहां से 180 को ब्रेक करता है, दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील, इफ इट ब्रेक्स 180, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हिट 200 एनी टाइम सून। भवीन ठक्कर जी का क्वेश्चन आया 20, आई डोंट नो व्हाट इज ही सेइंग 2020। एनीवे तो भवीन जी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं आया, आई थिंक आप कुछ मिस आउट कर गए। एनीवे तो महिंद्रा CI इज अ वेरी वेरी नाइस बेट प्रोवाइडेड यू आर अ रिस्क टेकर। रिस्क है तो इश्क है भाई, ये बात जो बोल के गए हैं हर्षद मेहता की लाइव सीरीज में, तो प्रतीक गांधी जी बहुत ही सही बोल गए कि जहां पर रिस्क है वहीं पर ही उसी से इश्क करने में ही प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क तो रिस्क ना लेने में, मेरी बात समझ में आ रही है, सबसे बड़ा रिस्क तो लाइफ में रिस्क ना लेने में। तो अगर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और 180 के ऊपर इसको बाय करते हैं, तो सबसे पहला काम तो मुझे लगता है ये 10% 200 पे जा करके आपको इमीडिएटली मिल सकता है। सो लेना है नहीं लेना है डिसीजन आपका होना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, आपका जो भी एडवाइजर है जिससे आप बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनसे डिस्कशन करने के बाद थोड़ा वो निकालिए, निष्कर्ष निकालिए और उसके बाद फिर करिए अपना काम।
है बढ़िया स्टॉक, मैंने आपके सामने दिखा दिया, पूरा पूरा चिट्ठी पत्री खोल दी है। अब आपको क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। हिंद यूनी। अब हिंद यूनिलीवर को अगर आप देखेंगे तो ट्रेड कर रहा है इस समय एट द प्राइस रेंज ऑफ मे बी व्हाट इज द प्राइस रेंज, या इट इज ट्रेडिंग एट 2250, है ना, 2250 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रीजनेबली गुड बाय है। अगर आप बात करें स्टॉक में पोटेंशियल की, इमेंस है पोटेंशियल इसका, यहाँ से 2425 जाने की क्षमता रखता है। और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक जनरली इतने गिरे हुए प्राइसेस पे नहीं मिलता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही बिंदास स्टॉक है। सेम गोज विद HDFC लाइफ एज वेल। करण श्री नगेश का क्वेश्चन है, बॉट 410 कॉल ऑप्शन इन बायोकॉन, काइंडली एडवाइस। मेरे हिसाब से ठीक ठाक बैठे। आई थिंक यू शुड हैव बॉट इट स्लाइटली अर्लियर, थोड़ा पहले बाय करना चाहिए था। अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं। अरिंदम डे का क्वेश्चन है, बॉश लिमिटेड पे आते हैं। देखो बॉश लिमिटेड के पहले कहानी समझो यार। हम लोग को तो स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए और उसमें क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब आई एम श्योर कोई ना कोई मेरा सब्सक्राइबर डेफिनेटली होगा या फिर मेंबर जो आप लोग देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई बॉश में काम जरूर करता होगा। तो दोस्तों पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए बॉश जनरली क्या करता था। बॉश का मेन जो काम था वो था डीजल इंजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको बोलते हैं SI इंजन, या डीजल के इंजन और पेट्रोल के इंजन को SI और CI इंजन ऐसे कुछ बोलते हैं। तो SI इंजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डीजल के इंजन जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो दे कैन वॉच फॉर इट। तो डीजल इंजन के पार्ट्स बनाते थे, इंजेक्टर बनाते थे, उसके पार्ट्स बनाते थे। वो अभी भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है बनाते नहीं है। लेकिन जब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आया है तब से बेचारे ये बॉश की मतलब वॉट लग गई है। और सबसे ज़्यादा वॉट लगी कोरोना के समय पे। ये स्टॉक 25,000 तो मैं कम दिखा रहा हूँ, मैं छोटा फ्रेम में दिखा रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ ये स्टॉक 30,000 रुपये का। एक सेकेंड, ये देखो द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज़, ये देखो। और 2016-17 में स्टॉक 28-28 हज़ार पे ट्रेड करता था और उसके बाद गिर करके ये स्टॉक पहुंच गया 10,000 पे, है ना। देख रहे हो आप इसकी हालत, दुर्दशा। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स में कुछ रॉन्ग नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कुछ खराबी है। स्टॉक के फंडामेंटल्स चेंज हो गए। फंडामेंटल्स क्या चेंज हो गया भाई? वो इसकी डिमांड ही चेंज हो गई है। दुनिया अब ये डीजल पेट्रोल से बाहर आकर के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जा रही है। तो इन्होंने भी अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर लिया है। अभी ये समझ गए हैं कि इस सब में कुछ नहीं रखा है। ये सब भी अब बॉश भी ऑटोमेशन। और भविक लाट जी आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है, यू नीड नॉट वरी। आपका क्वेश्चन मैंने आई हैव नोटेड योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। तो क्या बोल रहा था यार मैं फ्लो हैज़ गॉन। तो बॉश लिमिटेड हैज़ गॉन इनटू इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी और इस प्रकार के जो बिजनेसेस हैं उसमें ये अभी अग्रसर हो रहे हैं। तो बेसिकली दे आर मोर गेटिंग मोर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंटरनेट ऑफ थिंग्स and they are getting more transformed towards virtual reality projects. तो मेरे हिसाब से Bosch is becoming more of an software kind of company। अभी हार्डवेयर को छोड़ करके सॉफ्टवेयर में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल है, अपने आप को ट्विक भी कर रहे हैं। तो जो एग्रेसिव लोग हैं वो लोग इसमें बेट कर सकते हैं भाई। एग्रेसिव लोग ही बेट करें। और मेरे हिसाब से 25,000। और फंडामेंटल्स की बात करें, अगर कंपनी की पेडिग्री के बारे में बात करें तो भाई पेडिग्री की तो कोई डाउट ही नहीं है। बॉश इज अ बॉश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भविक लाट जी का। उनका क्वेश्चन है HDFC लाइफ को बाय किया है बाय TCS 3250 फेब कॉल ऑप्शन। क्या दोनों टारगेट अचीव हो सकते हैं इस वीक? क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। स्पेशली अगर बात करें TCS तो बहुत ही अच्छे बम्पर अप मूव में चल रहा है। HDFC लाइफ देख लेते हैं, एक और भी क्वेश्चन आया था। So HDFC Life is right there in front of you and is trading at the price range of 683. And in case if you want to buy fresh, accumulation की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी accumulation की बात कर रहा हूँ, that is equity की बात कर रहा हूँ, investing की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बात करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही सही प्राइस रेंज पे है। In case if it breaks 650 660 then it may fall back again to lower levels। लेकिन मेरे हिसाब से 650 ब्रेक जल्दी करेगा नहीं। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और प्रेजेंटली स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये 680 690 ब्रेक करता है तो सीधे 720 730 जाएगा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। TCS भी देख ही लेते लगे हाथ। तो TCS राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। TCS आज अच्छा खासा बुलिश मूव में था और मुझे लगता है कि TCS का 3250 का जो ट्रेड है, अगर भाई देखो 3230 अगर इसने ब्रेक किया तो सीधे 33 जाके अटकेगा। तो ठीक ठाक ट्रेड ठीक है। अभी मार्केट ठीक ठाक चल रही है। आई थिंक यू शुड बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स। ओके, एशियन पेंट्स में कितना एग्जिट करना है? लक्ष्मी का क्वेश्चन है। एशियन पेंट्स को एग्जिट करना ही क्यों है?
पहली चीज़ तो ये एशियन पेंट में एग्जिट करना ही क्यों है, और एग्जिट करना है तो सीधे सिंपल बात है 5% का प्रॉफिट लेके निकल जाइए, निकलना ही क्यों है। ट्रेंट होल्डिंग एट 710, हाउ इज इट मेड फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छा है, इट्स अ गुड स्टॉक, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। मीनाक्षी कृष्णी बायोकॉन 430 कॉल ऑप्शन एट 9, योर व्यू। देखो 430 थोड़ा सा एग्रेसिव है, 410 तक ठीक है, 430 स्लाइटली एग्रेसिव इफ यू आर इन प्रॉफिट, टाइम टू बुक टाइमली प्रॉफिट्स। हाँ, एक्साइड फॉल्स और ट्रू ब्रेकआउट, शुड आई वेट फॉर पुल बैक। देखो ऐसा है भाई दोस्तों, ऐसा है, ये लो एक्साइड देखते हैं। देखो एक्साइड एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देके आगे भाग रहा है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको पहले बता देना चाहता हूँ, एक्साइड का ब्रेकआउट है 208 पे, 208 रुपये पे इसका एक ब्रेकआउट लेवल था जहां से उसने आज ब्रेकआउट किया। अगर आप देखना चाहते हैं बैक टेस्ट करके तो ये लो, ये लो, अरे यार ये देखो, देख रहे हो। सो दिस इज एक्साइड, ओके। तो एक्साइड का एक ब्रेकआउट लेवल था 208 का, दिस इज द ब्रेकआउट लेवल जहां से वो 3 बार जाकर के नीचे वापस आ चुका है। 1 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, तीसरी बार यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा था और यहाँ उसने ब्रेकआउट दिया 208 लेवल पे। तो दोस्तों ये स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है और हो सकता है इसमें बहुत ही जल्दी आपको 225 230 के लेवल दिखाई पड़े। लेना चाहते हो ले सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से चाहो उससे डिस्कस करके उसके बाद फ्रेशली इन्वेस्ट करो, लेकिन ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, एक और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं क्विकली। एक क्वेश्चन आ रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, विवेक यादव। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में क्या चल रहा है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज प्रेजेंट ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 218। और दोस्तों ये स्टॉक हम लोगों ने दीपावली को लिया था और दीपावली के दिन से अच्छे रिटर्न दे चुका है हमको। और फिलहाल हम लोग ने इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके नहीं रखा है, लेकिन जो लोग रिस्क टेकर हैं they can remain invested in this stock because the stock has again very much immense potential as you can see in the frame। अगर आप फ्रेम देखें पूरा इसका तो ये स्टॉक है 1250 रुपए का, 1250 का स्टॉक मिल रहा है 250 पे, बल्कि उससे भी नीचे। तो अभी 1000 रुपये का पोटेंशियल बाकी है, लेकिन उसमें इनहेरेंट रिस्क भी बाकी हैं, बिजनेस के फंडामेंटल्स भी काफ़ी चेंज हो गए हैं और बिजनेस के धज्जियाँ भी उड़ चुकी हैं। लेकिन जिस हिसाब से रियल स्टेट धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, आई एम श्योर इसका रिवाइवल होगा। तो अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, लेना चाहते हैं ले सकते हैं। रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए, बिना रिस्क एपेटाइट के इससे बढ़िया है तो आप WSG स्टार SIP में मंथली इन्वेस्ट करें और 10 साल के बाद खुद ही आप यू विल फील कि आपको 20% पर ईयर का रिटर्न मिल रहा है। अरे यार, आपको 20% का रिटर्न अगर WSG स्टार SIP दे जाती है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में पंगा क्यों लेना है भाई, मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, इसमें जो आपको प्रॉफिट हो सकता है ये तो भैया आपको 500% दे सकता है। WSG स्टार SIP तो आपको 20% पर एनम ही दे सकती है। उसका जो स्टॉक्स हैं उसके जो अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो उसका CAGR निकल के 20% ही आएगा, मे बी 15 to 18% आएगा। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तो आपको विस्फोटक दे सकता है, तो रिस्क भी तो है इसमें। अंकित डालमिया, आई थिंक दिस ट्रेड विच यू हैव टेकन ऑफ 380p एंड 460C सेल इज परफेक्टली परफेक्ट ट्रेड, आई थिंक यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। बढ़िया है, बढ़िया है। सूरज कामले क्वेश्चन है ब्रिटानिया आज थोड़ा वीक था यार। देखो यार, ब्रिटानिया थोड़ा सा मेरे को वीक क्यों दिख रहा है, दिख क्या रहा है, मतलब मैंने ब्रिटानिया चार्ट देखा था दिन में, तो ब्रिटानिया देखो यार मेरे को वीक दिख रहा है। ठीक है, ब्रिटानिया मुझे थोड़ा सा वीक दिख रहा है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है ये भी बताता हूँ। ब्रिटानिया मुझे वीक इसलिए दिख रहा है क्योंकि ब्रिटानिया तो पहले तो काफ़ी दिनों से वीक है। एक सेकंड चार्ट पीछे लेके आता हूँ। देखो, एक तो पहले काफ़ी दिनों से वीक दिख रहा है, तो स्टॉक हैज़ बीन फॉलिंग सिंस 4000 लेवल्स, और अभी वीक इस कदर दिख रहा है कि उसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक मेरे को 3400 3350 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जाएगा नहीं जाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन दिख रहा है कि 3400 और 3350 की तरफ जा सकता है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 3350 पे एक GTT ऑर्डर लगा दीजिए। दोस्तों मेरी आवाज़ वगैरह साफ साफ आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार फिर से रीचेक कर लें। आवाज़ अच्छी आ रही है, आई थिंक आई एम प्रीटी ऑडिबल। एक बार चेक कर लेना अच्छा होता है यार दोस्तों, क्या होता है ना, मतलब इट्स बेटर। पंकज मालविया जी का क्वेश्चन है, सन फार्मा का 640 का कॉल बाय किया है, रिलायंस का 2000 का कॉल बाय किया है, पेट्रोनेट का 270 का कॉल 15 दिन से बाय। पेट्रोनेट तो 15,000 के नुकसान में, क्या करूं? ये पेट्रोनेट का लेने को किसने बोला आपको? सन फार्मा का 640 तो ठीक है, रिलायंस का 2000 ठीक है, लेकिन ये पेट्रोनेट का कहाँ से ले लिया आपने? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलायंस का तो 2000 कॉल ठीक है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सन फार्मा और पेट्रोनेट देखते हैं क्या चल रहा है। सन फार्मा में चल क्या रहा है? सन फार्मा PHAR,
तो सन फार्मा को देखें दोस्तों, तो सन फार्मा अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था, 650 के आसपास गया था यार, 650 के आसपास तो गया था पंकज जी, तो आप प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किए? हमें लग रहा है कि आपने इसको, आई थिंक यू हैव बॉट द स्टॉक मे बी यू नो टुडे और येस्टरडे, दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर स्वेटिंग। तो इन केस आपने अगर इसको लिया था तो भी बढ़िया प्राइस रेंज पे गया था 650 पे, तो ऐसा नहीं है इट विल नॉट बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक, एंड इन केस इफ इट बाउंसेस बैक प्लीज एग्जिट इट। ट्रेड थोड़ा सा वीक दिख रहा है, थोड़ा सा वीक दिख रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। पेट्रोनेट में देखते हैं, पेट्रोनेट, रिलायंस 2000 कॉल में आप फिर भी यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इट्स अ गुड ट्रेड। पेट्रोनेट ना, पेट्रोनेट, तो पेट्रोनेट देखो यार दोस्तों, पेट्रोनेट ट्रेड कर रहा है 242 पे और प्रेटी वीक, इट्स लुकिंग प्रेटी वीक। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो ट्रेड लिया है पंकज जी ने, ये प्योर पूरा का पूरा नुकसान में चला जाएगा। तो इससे बस आपसे एक ही गुजारिश है कि कृपया करके, ये हो सकता है आपको बाउंस बैक दिखाए 240 235 के आसपास, तो उससे एग्जिट करें, 250 पे आकर के एग्जिट आप कर दीजिए, प्लीज़ एग्जिट इट। आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू मेक यू मनी। और रिलायंस भी देख ही लेते हैं यार, वाई टू लीव हिज क्वेश्चंस इन मिडवे। तो रिलायंस को देखो दोस्तों, तो रिलायंस आज गया था ऑलमोस्ट 1970 के आसपास, तो अगर उन्होंने 2000 कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक ट्रेड है, एंड आई थिंक ही शुड बी मेकिंग सम गुड प्रॉफिट, लेकिन आप टाइम से निकल जाइएगा। पवन तवनिया का क्वेश्चन है, पवन तवनिया का क्वेश्चन क्या था यार? अबे यार क्वेश्चन लिखा करो मेरे भाई, प्लीज़, आई एम सॉरी बट प्लीज़ राइट द क्वेश्चन, प्लीज़ डोंट राइट कि मैं सुपर चैट मिस्ड, प्लीज़ राइट द क्वेश्चन, और इन केस इफ आई हैव मिस्ड आई अपोलोजाइज विद द फोल्डेड हैंड्स। ओके, अजात शत्रु शुक्ला, गजब नाम है, अजात शत्रु शुक्ला, व्हाट अ नेम। तो अजात शत्रु शुक्ला का क्वेश्चन है एमसीएक्स, देखते हैं भाई, एमसीएक्स देखना बनता है। अजात शत्रु का क्वेश्चन है एमसीएक्स, पंडित जी हैं तो पंडित जी के क्वेश्चन पंडित जी का क्वेश्चन तो बढ़िया है, पंडित जी का स्टॉक भी बढ़िया है, लेकिन पंडित जी का स्टॉक थोड़ा सा वीक दिख रहा है, और वीक इस कदर दिख रहा है कि बस बिल्कुल एकदम किनारे पे है एकदम। दोस्तों एमसीएक्स जो जिस बाय लेवल पे मैंने कहा था, उस बाय लेवल पे आ गया है 1550, तो यहाँ से अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कृपया करके यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 1550 एक रीजनेबली गुड बाय है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये 1550 से टूट गया कहीं धोखे से, तो सीधे 1300 के आसपास से आपको मिलेगा फिर ये, तो थोड़ा सा केयरफुल रह करके इन्वेस्ट करें। बाउंस बैक यहाँ से दिखाता है, कोई अच्छा एक रिवर्सल दिखाता है, निवेश कर लें, मेरे हिसाब से ठीक ठाक बाय है, आई थिंक यू शुड गो अहेड, आई थिंक यू शुड नॉट वरी ओवर हियर। एमसीएक्स को तो बनता है लेना यहाँ पे। ओके, अभिजीत जायसवाल, हेजिंग पे वीडियो बनाइए ना सर प्लीज़। यार हेजिंग पे वीडियो बनाना है मेरे को, इट्स ड्यू, लॉन्ग ड्यू, बनाता हूँ मैं, कुछ करता हूँ बीच में। ओके, आयुष गोयल, बायोकॉन 400 कॉल ऑप्शन होल्डिंग एट 13 टच 25 मिस्ड बुकिंग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। कोई बात नहीं, अरे प्रॉफिट में तो होना मेरे भाई, 13 में आपने लिया था, हम लोगों ने 400 कॉल ऑप्शन लिया था 13 पे, और वो स्टॉक चल रहा है इस समय 26-27 के आसपास चला गया था आज, तो अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया कल कर लेना। अरे कोई बात नहीं, 2-4 पॉइंट की बात है, पैसे तो आते जाते रहेंगे यार, क्योंकि वाई आर यू वरिंग, टिल द टाइम यू आर इन प्रॉफिट एंजॉय। ओके, ईरा बनानी का क्वेश्चन है, ओएनजीसी बॉट एट 100, योर रिकमेंडेशंस। ओएनजीसी तो ठीक ठाक चल रहा है, आई थिंक इट शुड बी मूविंग अप, ओएनजीसी इज राइट देयर, तो ओएनजीसी चल रहा है 99.5 पे, और मतलब ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से। स्टॉक शुड बी गोइंग टू 104 105, लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा प्लीज़, डोंट वेट फॉर मच टाइम। वेल्थ ग्रोअर, आज ही एचसीएल टेक का 960 कॉल ऑप्शन और आईसीआईसीआई बैंक का 620 पुट लिया है, तब कब तक होल्ड करूं? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कब तक होल्ड करूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है मेरे लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब 960 कॉल ऑप्शन लिया है, बहुत ही बढ़िया है, प्रॉफिट है, कल भी ये अप मूव में रहेगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब मैं कब तक होल्ड करूं, तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चाहे तो जब तक कि इसका स्टॉक प्राइस स्पॉट प्राइस 100-1000 तक नहीं चला जाता, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, दिस इज ओनली व्हाट आई कैन सजेस्ट, है ना, क्योंकि अगर इससे 20 डे एक्सपोनेंशियल ब्रेकआउट होता है मेरे हिसाब से 1000 जाएगा ये, तो 1000 के स्पॉट प्राइस तक आप रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। अच्छा, आईसीआईसीआई को देख लेते हैं, आईसीआईसीआई राइट, तो आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो चल रहा है 630 पे, 630 पे चल रहा है, आपने लिया है 620 का पुट, 620 का पुट, ये क्या ले लिया,
और ऐसा क्यों लिया, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड बाइंग दिस पुट ऑफ 620। तो अगर 620 का पुट लिया तो मेरे हिसाब से आपसे गुजारिश यही है कि कृपया करके फॉर गॉड सेक प्लीज़ बुक टाइमली प्रॉफिट्स और लॉस और व्हाटएवर, क्योंकि स्टॉक बुलिश दिख रहा है और इससे पहले कि आप कोई पंगे में फंस जाएं आई विल रिक्वेस्ट यू टू एग्जिट इट। ठीक है, अभी उस जगह पर कहीं कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। पवन तमनिया का क्वेश्चन आ गया भाई, जिनका सुपर चैट मिस हो गया था। आई बॉट मैजेस्को एट 44, प्लीज़ योर व्यू ऑन दिस। मैजेस्को तो यार वही है ना जो भाग रहा था, उसके बाद फिर गिरना शुरू हो गया। नहीं, गिरना शुरू हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं। मैजेस्को, अरे बाप रे बाप दोस्तों, मैजेस्को ये चल रहा है यार, मैजेस्को का कोई कैंडल नहीं है, मैजेस्को का ये है खाली एक लाइन है, क्योंकि मैजेस्को गिरा था। आई मीन उसका वो डिविडेंड के बाद उसका प्राइस यहाँ से एक्स डिविडेंड हो गया था, 984 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 984 954 के आसपास का डिविडेंड दिया था उन्होंने, उसके बाद स्टॉक पेनी स्टॉक बन गया था। तब से स्टॉक सिर्फ अपर सर्किट पे चल रहा है और अभी ट्रेड कर रहा है 43 पे। तो अगर आपने यहाँ ले रखा है तो रिमेन इन्वेस्टेड। बस मुझे दर्द और दुख सिर्फ इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो इसमें लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाए और ये लोअर सर्किट स्टार्ट होकर के ये रुके अगर के 20 रुपये पे, तो इससे टाइमली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके, Proxys, I have bought HUL at 2 rupees. If X is equal to investment in blue chip, I think it's heading my portfolio. It's a value by your views. यार ये समझ नहीं आया क्वेश्चन मेरे को। 2x रुपीज़, यार मेरे समझ नहीं आया क्वेश्चन। भगवान जाने क्या क्वेश्चन है, तो सिंपल फॉर्म में लिखो यार। हम लोग आप लोग के ज़माने के नहीं है भाई, हम लोग उस समय के हैं जब यूज़ करते थे कैलकुलेटर। आजकल तो कैलकुलेटर तो कोई यूज़ ही नहीं करता है। एनीवे, हिरेन परमार का क्वेश्चन है, बॉट बैंक निफ्टी 36,300, 11 Feb 645, करंटली है 6620 लॉस। यार 36300 कॉल ऑप्शन बाय किया इन्होंने। ओके, और व्हाट टू डू, देखो 3630 का कॉल ऑप्शन बाय किया ना, राइट। अब देखो बैंक निफ्टी तो निफ्टी बैंक का चार्ट यही है। तो देखो बैंक निफ्टी का आपने जो चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जब भी ओपनिंग होती है तो ओपनिंग गैप अप होती है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है ना। और आपने 36300 का जो कॉल ऑप्शन लिया है एक अच्छा ट्रेड है, परंतु इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये दिखाता हूँ मैं। 50 मिनट्स देखते हैं। ओके, तो 5 मिनट्स की कैंडल देखो, तो ये 36300 का जो आपने कॉल ऑप्शन लिया था ये इन द मनी हो गया था और इन द मनी काफ़ी देर रहा है। The stock has been in the money for almost 1.5-2 hours। तो उसके बाद अगर आपने इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है और इसमें आप लगे रहे हैं तो फिर ये थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। और हो सकता है कल ये गैप अप ओपन हो, मार्केट पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रही है। अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट्स आर इन पॉजिटिव, वेरी मच इन पॉजिटिव। यूएस मार्केट्स भी आपको अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाई पड़ रही हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि कल भी मार्केट पॉजिटिव रहेगी। तो मार्केट अगर कल पॉजिटिव रहती है तो आपका ये 36,300 का कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देकर के जाएगा। पंकज मालविया जी, HDFC 100 का कॉल बाय किया है, BL का 150 का कॉल बाय किया है, डॉक्टर रेड्डी 4900 कॉल बाय किया है। क्या करूं और कब तक होल्ड करूं? अरे पंकज मालविया जी, एक गुजारिश है आपसे, आप तुरंत डायमंड प्लस मेंबर ले लो, ठीक है, कृपया करके। आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश यही है कि डायमंड प्लस मेंबरशिप ले लो और उसके बाद ये सारे के सारे जो कॉल ऑप्शंस हैं आपके जो आपने ले रखे हैं, तो ये सब आपको भगवान जाने कौन बता रहा है या फिर आप अपनी एनालिसिस से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो भगवान जाने मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो HDFC लाइफ का आपने 700 कॉल ऑप्शन ले रखा है जो कि रीजनेबली ओके है। BEL देखते हैं, BEL। सो BL ट्रेड कर रहा है 140 पे और बहुत ही वीक दिखाई पड़ रहा है। आपने BL का 150 का कॉल ऑप्शन ले रखा है जो कि बहुत एग्रेसिव है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए BL का फ्रेम देखिए आप, BL कभी 150 रुपये गया ही नहीं है। और अभी नहीं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं गया या फिर 2-4 महीने से नहीं गया या फिर 6 महीने से नहीं गया। आपके सामने मैं फ्रेम ला रहा हूँ, पूरा छोटा फ्रेम करके ला रहा हूँ। BL 2021 तो छोड़ ही दो, 15 मिनट की कैंडल लगी हुई है, 1 मंथ करते हैं, ये देखो 1 मंथ कर दिया मैंने, तो 1 मंथ की कैंडल लगी हुई है। इसमें आपको हर एक कैंडल 1 महीने का दर्शा रही है व्यू। तो BEL इसके पहले 150 रुपये में था 2017 में, ठीक है, 2017 के लेवल पे आप ये था BEL था। तो ऑल्दो यू आर एग्रेसिव, आई अंडरस्टैंड यू आर एग्रेसिव, लेकिन फिलहाल BEL पे इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बहुत ही रिस्की ट्रेड है ये, बिलीव मी। और अभी आप देखें पिछले कई
मतलब साल 1.5 साल से तो 150 पे गया नहीं है। तो और वहीं देखिए आप 140 पे आते हैं, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप टाइमली से एग्जिट कर जाइए। डॉक्टर रेड्डी का 4900 कॉल ऑप्शन आज हाई पर ले लिया, गलती करिए। क्यों लिया आपने? एक क्वेश्चन ही डाल लिया करो। तो ये फिर पूछते क्यों नहीं है? डायमंड मेंबर, डायमंड नहीं, डायमंड प्लस लेना है आपको, डायमंड प्लस मेंबरशिप लेनी है। डायमंड मेंबर में आपको ऑप्शंस नहीं बताए जाएंगे, डायमंड मेंबर में आपको स्विंग ट्रेड बताए जाएंगे। सो प्लीज टेक डायमंड प्लस, अपग्रेड योरसेल्फ एंड विल हेल्प यू। और अपने ट्रेड्स को रिस्ट्रिक्ट करिए, ऐसे मत करिए इतना, मतलब डोंट टेक सो मेनी ट्रेड्स। व्हाई आर यू टेकिंग सो मेनी ट्रेड्स? फ्रिटरिंग अवे योर मनी प्लीज। ओके, सी में लोकेश क्वेश्चन है, बॉट ब्रिटानिया 3500 सी, HUL 2300 सी एंड सेल 2100 पी। HUL का ठीक है ट्रेड, HUL ट्रेड इज परफेक्टली फाइन, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। ब्रिटानिया का 3500 कॉल ऑप्शन बाय करना ये थोड़ा सा गलत ट्रेड हो सकता है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। अब मैं HDFC लाइव भी देखूंगा, मालविया जी, ब्रिटानिया तो ब्रिटानिया इज राइट देयर। ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा है 3476 पे। अब आज के दिन की जो कैंडल बन रही है ना, उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि हैवी सेलिंग हो रही है। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, देखो उसमें हैवी सेलिंग हो रही है, और हैवी सेलिंग हो रही है इस कदर। और आज इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग, वैसे मुझे इसमें आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटानिया इज अ गुड स्टॉक, लेकिन उसमें जो आज 200 के एक्सपोनेंशियल ब्रेक किया है, तो वहाँ से थोड़ा सा तकलीफ देने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि 200 एक्सपोनेंशियल का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया तो कभी वो ऊपर जाएगा नहीं। इसके पहले भी उसने ब्रेक किया है और उसके बाद वो रॉयली ऊपर गया है। यहाँ देखो, यहाँ पर उसने ब्रेक किया है, लेकिन उसके बाद उसमें रिकवरी है और उसके बाद ऊपर चला गया है, लेकिन थोड़ा सा वीक दिख रहा है। पॉइंट ये है कि आप देखोगे इसमें यहाँ पर इट हैज़ नॉट ऑल्दो सेलिंग हैड हैपेंड बट नॉट दैट वेरी एग्रेसिवली, बट हियर इट इज बीइंग सोल्ड एग्रेसिवली। सो देख लो, अगर बाई चांस ये गिरता है तो मेरे हिसाब से 3350 तक जा सकता है, अगर गिरता है तो। अदरवाइज यहाँ से अगर रिवर्सल आ जाता है आजकल में तो फिर तो ठीक है। तो 3500 कॉल ऑप्शन नॉट अ वेरी गुड ट्रेड, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। और अगर टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो तो बेहतर है। तो HDFC लाइव पे क्वेश्चन आ रहा था फिर से मालविया जी का, तो HDFC लाइव पे क्वेश्चन देखते हैं। HDFC लाइव, हाँ, HDFC लाइव राइट देयर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं HDFC लाइव, मैंने फिर से अभी कवर किया था यार, कि ये कंसोलिडेट कर रहा है और 700 कैन कम एनी टाइम एनी डे। टेक्निकल हिंदी, हेलो सर, नाउ आई एम डूइंग ओनली स्विंग ट्रेडिंग। भाई अगर आप लोग को सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डायमंड मेंबर पे मैंने अपने स्विंग ट्रेड्स को अपग्रेड कर दिया है। दे आर एटलीस्ट 3 to 4 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स विच आर गिवन, तो आपके पास चॉइस है। तो उन 3-4 स्टॉक्स में से जो भी चाहें आप ले सकते हैं। अल्टीमेटली एम क्या है? 5%, और वो 5% आपको 2 दिन में दे देगा, 3 दिन में दे देगा, 4 दिन में दे देगा, 5 दिन में दे देगा, एंड सो ऑन। सो इट्स टोटली एजुकेशन। आपको सीखना है कि सर ने ये ट्रेड दिया है, कैसे दिया है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, उससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके फिर देन यू विल गेट इनटू दैट ग्रिड। ये वो ग्रिड बन जाएगी आपकी एनालिसिस इंप्रूव हो जाएगी। वही है ना कि यू आर अल्टीमेटली 5 persons यू स्टे विद थ्रू आउट द होल डे। मतलब दिन में जितने लोगों के साथ रहते हो उन 5 लोगों का मिश्रण आप बन जाते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप गुंडों मवालियों के साथ रहोगे, 5 जो टॉप गुंडे मवाली हैं उनके साथ रहोगे, तो आप एक परफेक्ट तगड़े वाले गुंडे मवाली बन के निकलोगे। और वहीं पर अगर बहुत बड़े स्कॉलर्स के साथ रहोगे 5, तो बहुत बड़े स्कॉलर बन के निकल जाओगे। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के साथ रहोगे तो आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यू विल स्टार्ट टू लुक लाइक बॉलीवुड हीरो हीरोइन। और वहीं पर अच्छे ट्रेडर्स के साथ रहोगे, अच्छे इन्वेस्टर्स के साथ रहोगे, तो अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनोगे। भाई यही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा लाइफ में फॉलो किया, एक्सपीरियंस किया, तो ऐसा मेरा मानना है। और इट्स अ वेरी फेमस सेइंग ऑल्सो। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द डे, देयरआफ्टर आई विल वाइंड अप। एंड द लास्ट 2 क्वेश्चंस आर, एक तो क्वेश्चन आ रहा है NCC एंड 1 क्वेश्चन इज कमिंग ऑन SBI लाइफ। एक क्वेश्चन जितेंद्र जलान का है, एशियन पेंट्स का भी। तो एशियन पेंट्स, एक हितेश अमेटा जी का क्वेश्चन है NCC, और एक क्वेश्चन है SBI लाइफ ऑफ मे बी सोमिल शाह का। तो देखते हैं SBI लाइफ, देयरआफ्टर आई विल वाइंड अप SBI लाइफ। दोस्तों ये तो मतलब ख़त्म ना होने वाला काम है। हम बैठे रहेंगे, आप पूछते रहेंगे। मैंने भी डिनर कर लिया, आई डोंट नो आपने किया है कि नहीं किया। आई टेक माई डिनर एट 7:30 इन द इवनिंग। आई एम अ फिटनेस फ्रीक गाय, तो मैं अपना डिनर 7:30 बजे करता हूँ शाम को, बल्कि वो लेट है, ट्राई करता हूँ जल्दी खा लूँ। ओके,
SBI लाइफ कहाँ गया यार, SBI लाइफ, तो SBI लाइफ इज राइट इन फ्रंट ऑफ यूर, इसमें चल रहा है एट द प्राइस ऑफ 859 और कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर बाई चांस इसने अगर 860 880 तोड़ा तो सीधे 950 जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, और बाई चांस अगर यहाँ से कोई ब्रेक डाउन होता है तो ये 800 के लेवल पे भी जा सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से स्टॉक अभी इसमें कंसोलिडेशन जोन पे है, कुछ भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर वीकनेस के चांसेस कम दिख रहे हैं, बाउंस बैक के चांसेस ज़्यादा हैं। एनसीसी में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, एनसीसी में प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, मेरे हिसाब से आप रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हैं इसमें। और क्योंकि इसमें अभी बहुत बम्पर वॉलेटाइल मूव आ रहा है, 100 का लेवल से आज टच कर दिया है, और यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। अभी इसमें तो मूव चालू हुआ है, अभी इसमें हो सकता है 120 के लेवल भी दिखाई पड़ जाए, तो प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड। वन क्वेश्चन वॉज ऑन, एक और क्वेश्चन था ना यार, विच वॉज दैट, आई जस्ट फॉरगॉट यार, SBI लाइफ, एनसीसी और एक और क्वेश्चन था, आई थिंक इट वॉज ऑन, आई जस्ट फॉरगॉट इट। एनीवे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऊपर आया हुआ है संदीप CH का, टाटा मोटर्स 350 कॉल ऑप्शन, सर योर ओपिनियन, कॉल्स लाइक HUL एंड TCS आर लाइक पेशेंट इन्वेस्टर्स, व्हेन TCS 3250 at 90 शुड आई वेट फॉर आवर टारगेट्स और एग्जिट। यार TCS बढ़िया तो चल रहा है, मैंने आपको बताया TCS मूविंग फाइन, आई थिंक कल आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। टाटा मोटर्स देख लेते हैं। देखो अल्टीमेटली पैसा पेशेंस ही बनेगा, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। और उसके लिए मैंने आपको एक बहुत तगड़ी बुक रिकमेंड करी है इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो दोस्तों, वेल्थ सागा ऑफिशियल करके है हमारा ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम का, यू विल गेट सम गुड पोस्ट, है ना। तो देखो दोस्तों, टाटा मोटर्स चल रहा है इस समय 336 पे, और पिछले 3 दिनों की जो वीकनेस थी उसको उसने आज ही इनगल्फ कर लिया, काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है ये 350 की तरफ जा सकता है। तो अगर आपने 350 का कॉल ऑप्शन लिया, मेरे हिसाब से एक रीजनेबली अच्छा ट्रेड है, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके ठीक है, अच्छा ट्रेड दिख रहा है, और मेरे हिसाब से कल आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट बुक करके टाइम से निकल जाइएगा, टाइम से निकल जाइएगा, कल के दिन ज़्यादा होल्ड मत करिएगा। ओके 10 अच्छा 2 मेंबर्स और आए हैं, सचिन जी वेलकम, एंड पार्था सरदी जी वेलकम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर क्वेश्चंस, आई होप यू लर्न समथिंग। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरी, यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन our app. Bye bye for now.